बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया मीर और इल्मी सिटी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इल्मी सिटी हमेशा की तरह आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे कि मोटिवेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, आईटी हो गया, हेल्थ हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट और इसी तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स लेकर आता रहता है, जिसका सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, वो यही कि आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बेहतरी लाई जा सके। आज हम आपके सामने इसी तरह के एक टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे आज का टॉपिक है, हम किस तरह एक बेहतरीन जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और इस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर साजिद ज़ुबैर ढिल्लू साहब, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं और अपनी फील्ड में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। इसके साथ साथ सीनियर रिपोर्टर भी हैं और न्यू टीवी में जो है वो सीनियर रिपोर्टर का ओहदे पर फायज है और उस पर बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ लाहौर रंग में भी जो है वो एज अ सीनियर एंकर जो है प्रोग्राम एंकरिंग भी करते हैं। तो आइए इनके एक्सपीरियंसेस से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अवर शो। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको हम वेलकम करते हैं हमारे शो में, तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सफिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि कोविड से जो है पाकिस्तान की जान छूट गई है। कहा जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है, हमारा ईमान भी है, हमें यकीन भी है कि इंशाल्लाह हम इससे जल्दी निकल जाएंगे। जैसा कि आपके सामने यूरोप कंट्रीज जितनी भी हैं, रिसेंटली अभी जी इंग्लैंड ने एक साल का जो सॉरी एक मंथ का लॉकडाउन लगा दिया, तो बाकी कंट्रीज में लॉकडाउन लग रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बेहतर है निज़ाम। सही। अच्छा सर, क्योंकि आपके पास इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का, तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो जर्नलिस्ट होता है उसकी आप थोड़ी सी हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बता दें, फिर हम उसकी डिटेल पर जाएंगे। देखिए सफिया, सबसे पहले मैं जर्नलिज्म जर्नलिज्म से ये लफ्ज निकला है। जर्नलिज्म का मतलब है सहाफत करना। तो जर्नलिस्ट का मतलब होता है सहाफी। पाकिस्तान में जो है इसको डिफरेंट नेम दे दिए गए हैं। किसी को एंकर कहा जाता है, किसी को होस्ट कहा जाता है, किसी को रिपोर्टर कहा जाता है, किसी को न्यूज कास्टर कहा जाता है। एक्चुअली ये सब है जर्नलिस्ट ही। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। तमाम मीडिया चैनल्स में चले जाएं, किसी भी अखबार में चले जाएं, अगर हम बाकी ममालिक की बात करें तो वहाँ ये वर्ड यूज होता है जर्नलिस्ट का। जो जर्नलिज्म से सही। होता है, जो जर्नलिस्ट होता है वो सहाफी होता है और वो सहाफत करता है। पाकिस्तान में चूंकि डिफरेंट डेजिग्नेशन पाए जाते हैं, इसलिए कोई अगर बंदा खबरें पढ़ रहा है उसे हम न्यूज कास्टर कह देते हैं। वो बंदा भी हो सकता है, वो बंदी भी हो सकती है। अगर कोई सही। रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसे हम रिपोर्टर कह देते हैं। अगर कोई प्रोग्राम होस्ट कर रहा है उसे हम एंकर कह देते हैं, होस्ट कह देते हैं। एक्चुअली होता वो जर्नलिस्ट ही है। तो जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि खबर जो है वो अवाम तक पहुंचाना, यानी सहाफत करना, और मालूमात जो होती है वो लोगों तक, दूसरों तक पहुंचाना, नई से नई मालूमात। और खबर वो है कि आसान इसकी डेफिनेशन देखें कि आपने जो दुनिया को देखा, सबसे पहले आपने दुनिया को देखना, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना है, फिर आपने उसे सही। ऑब्जर्व करना। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीजें आप जब दुनिया को बता देते हैं तो एक्चुअली वो जर्नलिज्म है और वो जर्नलिस्ट वो काम कर रहा होता सही। सर, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि वो जो है जर्नलिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करता है, और आप क्योंकि इसके प्रैक्टिकल आपके पास एग्जांपल है, एक्सपीरियंस है, तो आप जरा ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन और ये जो आपने जर्नलिस्ट के हवाले से ऑब्जर्वेशन बताई है सोसाइटी के, उसको थोड़ा सा यानी कि डिस्क्राइब कर दें उसकी डिटेल में, जैसे कि उसके डीप में हम कहेंगे तो इस ऑब्जर्वेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? है। बात करें मुआशरे की, तो अगर हम जैसे जलसे जुलूस होते हैं, बड़े बड़े जो है वो किसी पार्टियों के जलसे होते हैं। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में अपोजिशन पीडीएम के नाम से जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उन्होंने बनाई है, तो वो बड़े बड़े जलसे कर रही है पूरे मुल्क में। रिसेंटली कोयटा में भी जलसा हुआ, गुजरांवाला में भी हुआ। या अगर हम बात करें तो इलेक्शन कंपेन जब होती है उसमें तमाम सियासी जमातें बड़े बड़े जलसे करती हैं। तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हुए हैं। तो आम जो सोसाइटी का बंदा होता है वो अगर उस जलसे में जाता है, वो देखेगा कि स्टेज लगा हुआ है, अवाम का समुंदर है, और जो सियासी कायदीन है वो तकारीर कर रहे हैं और लोग उसे
सुनते हैं। जबकि जो जर्नलिस्ट का काम होता है उसने ये देखना होता है कि स्टेज तो लगा हुआ है, कुर्सियां भी लगी हुई हैं, उसके अलावा वहां पे लोगों का जमे गफीर जमा हो जाता है, और जर्नलिस्ट की आंखें जो हैं वो 10-10 आंखें होती हैं। अगर जर्नलिस्ट सामने देख रहा है तो उसे ऐन वक्त में उसकी बैक साइड पे भी नजर आ रही होती है चीजें, वो ऑब्जर्व करता है। जर्नलिस्ट ने देखना है उस प्रेमिसेस ऐसे के लगा अंदर। लेते हैं आंखों पे ताकि जी, पता चले कि जर्नलिस्ट की आंखें जरा ज्यादा होती है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसने ऑब्जर्व करना होता है कि यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, स्टेज भी मौजूद है, सियासी कायदीन भी मौजूद हैं, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है। अगर इस प्रीमिसेस की बात करें, किसी ग्राउंड में कोई गैदरिंग हो रही है, तो क्या ग्राउंड की जो रास्ते हैं, आने वाले राहदारियां हैं, वहां सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल है। उसके अलावा लोग किस तरफ से आएंगे, कायदीन किस तरफ से आएंगे, इस पूरे जलसे का एजेंडा क्या है, इनका मंशूर क्या है, इनका मकसद क्या है, लोग किस तरीके से आ रहे हैं। आपने हर तरह की नजर उनके ऊपर रखनी होती है, क्योंकि आपने वो सारा इवेंट जो है लोगों तक इन्फॉर्म करना होता है, अखबार की शक्ल में, टीवी की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में। इसलिए जर्नलिस्ट को जो है बड़ा एक्टिव होना पड़ता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले की बात है कि लाहौर माल रोड पर किसान जो थे, फार्मर हमारे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां पे एक सियासी फिगर है, पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब हैं, सब उन्हें जानते हैं, तो वो वहां पे स्पीच कर रहे थे, उनसे इज़हार यकजहती कर रहे थे। तो जर्नलिस्ट ने नजर रखनी होती है। अब वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि ये सियासी एक रहनुमा है और ये लोगों से खिताब कर रहे हैं। जबकि मैं खुद वहां पे मौजूद था, तो मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया कि उन्होंने जब स्टेज पे गए हैं, माइक पकड़ा है, तकरीर करने लगे हैं, उन्होंने सबसे पहले जो अपनी पॉकेट है, उनके जो शर्ट की, कमीज की जो पॉकेट है, जिसके अंदर उनका वॉलेट था, मोबाइल था, उन्होंने सबसे पहले वो जो है अपने ट्राउजर के अंदर उसको जो है ना, अपने जो बेल्ट होती है, नाला होता है, उसके अंदर उन्होंने गिरा लगा दी, ताकि गैदरिंग की उनकी पॉकेट जो है कोई वहां से चुरा ना ले, पॉकेट में से कुछ सामान ना चुरा ले। तो मेरी आंखें वो देख रही थी। जबकि आम जो वहां पे लोग थे, जो वहां पे हाजरीन थे, वो सिर्फ ये देख रहे थे कि एक सियासी रहनुमा जो है वो स्पीच कर रहा है। जर्नलिस्ट की आंखें जो है ना खुली होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए मुआशरे में लोग किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं। जैसे क्रिकेट मैच होता है, तो शायकीन क्रिकेट जो होते हैं वो ये देखते हैं कि फलां टीम जो है वो जीत रही है, फलां टीम हार रही है। हर किसी के अपनी अपनी टीम का इंटरेस्ट होता है, लेकिन जर्नलिस्ट ने दोनों टीमों को देखना होता है। मुमकिन है सही एक जीत जाए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वीक हो, और उस परफॉर्मेंस के ऊपर भी उसको नजर रखनी पड़ती है। सही, जबरदस्त। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि जो जर्नलिस्ट की फील्ड होती है, क्या इसके लिए डिग्री जो है वो मस्ट है, रिक्वायर है या नहीं? देखिए, बड़ी आसान सी बात है कि मैंने जर्नलिस्ट की जो डेफिनेशन की है वो यही की है कि सी द वर्ल्ड, ऑब्जर्व द वर्ल्ड एंड टेल टू द वर्ल्ड। आप दुनिया को देखो, ऑब्जर्व करो और दुनिया को बता दो एज इट। ये तो आम इंसान भी कोशिश करो तो ये काम कर सकता है। अब आपने डिग्री का सवाल किया, डिग्री बड़ी जरूरी है। डिग्री इसलिए जरूरी है कि आप रेलिवेंट फील्ड के ऊपर टेक्निकली एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। आपको पता सही, चल जाता है कि जर्नलिज्म के एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है, किस तरीके से जर्नलिज्म करते हैं। जैसे आपने अखबार के लिए अगर सहाफत करनी है, तो आर्टिकल लिखने के, मजमून लिखने के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कुछ टूल्स हैं। उन टूल्स को पढ़ने के लिए टेक्निकल तरीके से आपको सिलेबस पढ़ना पड़ता है, डिग्री पढ़नी पड़ती है, आपको वैल्यूज एथिक्स का पता चलता है। टीवी के लिए आप जर्नलिज्म करते हैं, एक जो जर्नलिस्ट है वो रिपोर्टिंग करता है, प्रोग्राम करता है, तो जितनी टेक्निकलीज है वो आपको सिलेबस आपकी डिग्री देती है। जब वो डिग्री में आप पढ़ते हैं, 2 साल की डिग्री करते हैं, 4 साल की डिग्री करते हैं, तो आप टेक्निकली एक्सपर्टीज जो है वो हासिल कर लेते हैं। उसके बाद आपका माइंड होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी एक्सरसाइज होती है। सबसे जो बुनियादी चीज चाहिए होती है जर्नलिस्ट को, वो 2 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास नहीं है। लोग, हमारे बड़े ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि हमने अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन बदकिस्मती से वो बन नहीं पाते,
क्योंकि वो दो चीजें उनके पास नहीं है। डिग्री तो होती हैं, एक पीस ऑफ पेपर वो हासिल कर लेते हैं यूनिवर्सिटी से, तालीमी इदारों से, लेकिन बदकिस्मती से वो दो चीजें बड़े कम लोगों के पास होती हैं। वो दो चीजें क्या है जी? एक, आपके पास लैंग्वेज की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आपने उर्दू जर्नलिज्म करनी है तो आपको उर्दू पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको उर्दू लिखनी आनी चाहिए, उर्दू बोलनी आनी चाहिए। अगर अंग्रेजी में जर्नलिज्म करनी है तो आपके पास अंग्रेजी की जो है वो वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपको लिखनी आनी चाहिए, आपको जो है वो पढ़नी आनी चाहिए। दूसरी चीज जो है वो नॉलेज है। बदकिस्मती से हमारे पास स्टूडेंट जो है वो नॉलेज डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन एजुकेशन ले लेते हैं और नॉलेज नहीं हासिल करते, क्योंकि नॉलेज हमारे पास नहीं है। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास लैंग्वेज की एक्सपर्टीज नहीं होगी, आप कभी भी अच्छे जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये दो चीजें कैसे हासिल करें। मैंने डिग्री कर ली जर्नलिज्म की, अब मैं जर्नलिस्ट अच्छा बनने के लिए मेरे पास नॉलेज और लैंग्वेज जो है वो कैसे आएगी? उसके दो ही तरीके हैं, नॉलेज हासिल करने के लिए और लैंग्वेज का स्किल सीखने के लिए, कि आप रोजाना अखबार पढ़ें। एक जो सहाफत का स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, वो चाहता है कि वो अच्छा जर्नलिस्ट बने, उसे दो काम करने पड़ेंगे, लैंग्वेज की ग्रिप लेनी पड़ेगी और नॉलेज लेना पड़ेगा। ये किस तरीके से लेनी पड़ेगी? वो रोजाना कम से कम 5 अखबार पढ़ के सोए। जैसे हम खाना खाए बगैर सो नहीं सकते, उसे चाहिए कि अखबारात की जो रीडिंग है उसको मस्ट कर ले, 5 अखबार रोजाना पढ़े और टीवी देखे। अगर आपने टीवी में जर्नलिज्म करनी है तो आपको टीवी रोजाना 4 से 5 खबरनामे देखने पड़ेंगे। आपने अखबार की जर्नलिज्म करनी है, आपको अखबार पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आप अखबारात रोजाना पढ़ेंगे, आप वहां जब खबरें पढ़ेंगे तो आपके पास करंट अफेयर का मवाद आपके दिमाग में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आपके पास नॉलेज की भरमार हो जाएगी। ये सबसे आसान और बेहतरीन जो टूल है, जो पुलिया है नॉलेज हासिल करने का। आप आज से फैसला कर लें कि आपने अच्छा जर्नलिस्ट बनना है और रोजाना 2 से 4, 5 से 5 से 6 अखबार पढ़नी शुरू कर दें। 1 साल बाद जो है, जो आज आपने पढ़ा होगा वो आपकी हिस्ट्री बन जाएगी, और जो उस वक्त पढ़ रहे होंगे वो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। तो नॉलेज आपके पास अखबार पढ़ने से आपके पास बन गया। अब जब रोजाना आप रीडिंग करेंगे, चाहे अंग्रेजी का अखबार है चाहे उर्दू का अखबार है, आप रीडिंग कर करके आपको उस लैंग्वेज में बोलना आ जाएगा, आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी। और जब आप रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप रेलिवेंट जो है वो वोकैबुलरी भी हासिल कर लेंगे। तो इसी तरह आप नॉलेज इकट्ठा करके लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप हासिल करेंगे तो यकीनन जो है आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन जाएंगे। अब जब आपके पास नॉलेज आ गया, आपको अच्छा बोलना आ गया, लिखना आ गया, तो यकीनन आप में सवाल करने की सलाहियत भी मजीद बेहतर होगी। तो जब आप रेलिवेंट सवाल निकाल लेंगे किसी भी इंटरव्यू के ऊपर या किसी भी सियासी शख्सियत के साथ, किसी भी कुशल शख्सियत के साथ, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मकाम पा लेंगे। सही। अच्छा व्यूअर्स, हमारे आज का टॉपिक है कि आप किस तरह से एक बेहतरीन जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो अगर आपके भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात को भरपूर तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपसे साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि अपने जो आपके क्वेश्चन है उसको शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट रखें, ताकि हम उसको ऐड कर सकें और प्रोग्राम में ऐड कर सकें। इसके साथ साथ अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उसको देख रहे हैं और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो आप उनको समझे गाइड करें कि वो किस तरीके से ऐड हो सके, स्टार्टअप ले सके। देखिए सफिया, ये सबसे आसान तरीका है हर तालिब इल्म के लिए जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म करना चाहता है। उसकी बेहतरीन मिसाल जो है, वो जो व्यूअर हमें देख रहे हैं इस वक्त इल्मी सिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे आप यहाँ पे प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, तो आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर रही हैं अपने घर बैठ के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो तालिब इल्म हमें, जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, उनको मेरा मशवरा ये है कि अगर वो पढ़ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अभी वो जॉब अगर नहीं कर रहे, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वो अपने घर के टीवी को अपने साथ जोड़ लें। उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, यूट्यूब को अपने साथ जोड़ लें। जब वो बार बार खबरनामे देखेंगे और अखबारात बेशक ऑनलाइन पढ़ेंगे, उनके नॉलेज और लैंग्वेज में उनको इजाफा होगा
और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म करने के लिए वो अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लें। अब सबसे आसान तरीका है, अब ये तरीका नहीं चलेगा। अब सफिया ये कोई नहीं कहेगा, ये कोई कह भी नहीं सकता। अगर वो कहता है तो मुझे स्पेशली बड़ा गुस्सा आता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास जो है सही। वो इंटर्नशिप नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। ये सब गलत है, मैं इसे नहीं मानता। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आपने खुद बनानी है। आप अपने यूट्यूब के ऊपर अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर जो है वीडियोस डालनी शुरू कर दें। आप लोगों को साथ मिलें, जैसे हम स्ट्रीम यार्ड के ऊपर इंटरव्यू आप ले रहे हैं मेरा, इसी तरह आप लोगों के इंटरव्यू ले सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर जो है आप कर सकते हैं, जूम एप्लीकेशन के ऊपर आप इंटरव्यूज कर सकते हैं, फिजिकली लोगों को मिलकर उनके इंटरव्यूज कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है। अब तो हमें वो जरूरत भी नहीं है बड़े बड़े कैमरास लेने की, माइक लेने की। बड़ी सिंपल सी बात है, हर किसी के पास मोबाइल फोन मौजूद है, किसी के पास एंड्रॉइड है, किसी के पास आईफोन मौजूद है। आपके पास 3 से 4 चीजें होनी चाहिए ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म करने के लिए। आपके पास अच्छे कैमरे वाला मोबाइल होना चाहिए, वो हर किसी के पास मौजूद है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए मोबाइल के ऊपर, वो हर किसी के पास मौजूद है। आपने 2 चीजें मजीद लेनी है। एक छोटा सा माइक खरीद लें जिसकी कोई 3-4 मीटर वायर होगी। वो माइक मेरा ख्याल है 1000, 1500, 2000 से में मार्केट से अवेलेबल है। आप एक छोटा सा मोनोटाइप ले लें जो ट्राईपोड होता है, तो ट्राईपोड जो ले लें जिसके ऊपर मोबाइल लगाना है, वो मेरा ख्याल है कोई 800, 1000, 1500 का आ जाता है। तो ये 3-4 चीजें आपके पास आपके बैग में होनी चाहिए। आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, आप वहां पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप वहां पे लोगों के इंटरव्यूज कर सकते हैं, उसे आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। अगर लोगों को ऑनलाइन ले लें, आप स्ट्रीम यार्ड का इस्तेमाल करें, आप जूम का इस्तेमाल करें, तो अब ये चीजें मुश्किल नहीं है। जब हमारा दौर था तो तब बड़ी जतन करनी पड़ती थी, चैनल्स में जॉब नहीं मिलती थी, आपको धक्के खाने पड़ते थे, चैनल्स का दरवाजा खटकाना पड़ता था कि खुदारा हमें इंटर्नशिप पे रख ले, हमें ट्रेनिंग पे रख ले ताकि हम कुछ सीख सके। तो एक स्ट्रगल थी। अब तो आसान हो गया स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट को चाहिए ये 3-4 चीजें ले ले, मोबाइल, ट्राईपोड और माइक ले ले, जहां मर्जी चले जाए, किसी पिकनिक पॉइंट पर अगर वो पहुंच गए हैं, वहां कोई सेलिब्रिटीज उनको मिल जाती है, उसको पकड़े, हेलो हाय करें, उनका इंटरव्यू करें और यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दें। अब ये सारा काम तभी होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप ये काम नहीं कर सकते। सही। अच्छा सर, आपने अभी हमें स्टार्टअप के हवाले से बताया कि जो स्टार्टअप लेना चाहते हैं और बिगिनर्स हैं तो उनको इन इन टूल्स की ज़रूरत है और वो इस मीडिया से और आज के इंटरनेट के दौर से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर से थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, और अब हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं कि वो मिडल में हैं लेकिन अभी तक फंसे हुए हैं और वो कोई नाम नहीं बना सक रहे। तो इसकी क्या रीज़न है और उनकी क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको आप यहाँ पर हमसे डिस्कस करेंगे? देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई सालों से जर्नलिज्म में हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो सके। उसकी बुनियादी वजह यही है, उनका फोकस नहीं है जर्नलिज्म के ऊपर। बदकिस्मती से वो जर्नलिज्म तो कर रहे हैं लेकिन म्यारी जर्नलिज्म नहीं कर रहे। म्यारी जर्नलिज्म तभी होगी जब हमें पढ़ने का रुझान होगा। सॉरी, बदकिस्मती से हमारे यहाँ पढ़ने का ट्रेंड खत्म हो चुका है। इवन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वक्त किताबों से दूर हो चुके हैं, और जो जर्नलिज्म कर रहे हैं और वो बड़े वीक हैं उस चीज के अंदर, वो सही तरीके से लोगों का इंटरव्यू नहीं कर पाते, वो सही तरीके से लोगों से बोलचाल नहीं कर सकते, लोगों के साथ पीआर पब्लिक रिलेशन नहीं बना सकते, तो वो पढ़ते नहीं है सोसाइटी में। वो ठीक है, वो काम कर रहे हैं लेकिन उस पर मेहनत नहीं करते। मेरा ख्याल है अगर वो थोड़े से अलर्ट हो जाए, थोड़ा करंट अफेयर को अपडेट कर लें, थोड़ी पीआर अच्छी कर लें। मसलन मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाता हूँ किसी भी सियासी जमात के ऊपर, अगर वहां पे लेट्स सपोज कोई सियासी जमात का रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो मुझे चाहिए मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूं, वहां क्वेश्चन करूं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो, अगर मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन 1 to 1 होना चाहिए। मैं उनसे 1 to 1 मीटिंग करूं, नंबर एक्सचेंज करूं और उनसे हेलो हाय करूं। ये तभी सभी को सब कुछ होगा ना जब आपके पास नॉलेज होगा और आपके पास स्पीकिंग पावर होगी, कम्युनिकेशन की पावर होगी आपके पास, तभी ये काम करेंगे। एक तरीका ये है, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो बंदा आपके साथ जो है फ्रेंड सर्कल में आ जाएगा, आप अच्छी जर्नलिज्म कर सकेंगे, आपकी पीआर अच्छी बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है, आप कहीं पे गए हैं इवेंट अटेंड करने, आपने अपने खबर बनाई और वापस आ गए, आपने वहां किसी के साथ
इंटरेक्ट नहीं किया, आपने किसी के साथ पीआर नहीं बनाई, तो डेफिनेटली वो फिर पीछे रह जाएंगे। सही। सर आपने बहुत खूबसूरत तरीके से, क्योंकि आपका वो फील्ड है और उसमें जो एक्सपीरियंस है ना डेप्थ का, वो चीज़ें साथ साथ मुझे भी समझ आ रही हैं, तो यकीनन व्यूअर को भी इससे फ़ायदा हो रहा होगा कि बिगिनर्स के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फिर जो मिडल वाले लोग हैं वो किस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे, यानी कि पीआर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन स्किल्स जो मेन चीज़ है उसको अगर बेहतर किया जाए तो वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और करंट अफेयर को अगर वो साथ साथ अपडेट करते जाएं। अच्छा सर, आप हमें यहाँ पर ये बता दें कि अगर आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनना चाहे कोई, तो उसमें कौन सी ऐसी स्किल्स या क्वालिटीज होनी चाहिए स्पेसिफिकली? वैसे ही आप इतना जनरलाइज तरीके से और हमें माशाल्लाह ऐसी नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक स्किल्स और क्वालिटीज की बात करें एज अ जर्नलिस्ट, तो वो कौन सी होंगी? देखिए, अगर आपने अच्छे प्रोफेशनली अच्छा जर्नलिस्ट बनना है तो 2-4 बुनियादी चीजें हैं, वो बड़ी जरूरी हैं आपके लिए। एक तो आप सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन पावर सबसे अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये 2 चीजें आपके पास आ गई। उसके बाद आपका ब्रेव होना बड़ा जरूरी है, बहादुर होना आपका जरूरी है। न डर हो आप, किसी से डरना नहीं चाहिए आपको। चाहे सामने प्राइम मिनिस्टर कोई बात कर रहा है, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बात कर रहा है, कोई चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे हैं, ये कोई भी शख्सियत आला ओहदेदार को बात कर रहा है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक अच्छे अंदाज में उनसे गुफ्तगू कर सके, उनसे सवाल कर सके। जो सवाल नहीं कर सकता वो जर्नलिज्म नहीं कर सकता। हमेशा जो है सवाल करने से ही आप जर्नलिज्म में आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, आपको वेल ड्रेस होना पड़ेगा। जब आप कम्युनिटी में जाएंगे, आप मुख्तलिफ फिगर्स के साथ मिलेंगे, सेलिब्रिटी से मिलेंगे, आप सोसाइटी में जाएंगे, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करनी पड़ेगी। डेवलप, अगर आप मोटे हैं तो आपको हैंडसम स्मार्ट मॉडल बनना पड़ेगा, खूबसूरत बनना पड़ेगा। आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, आपको वेल ड्रेस रहना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे वेल ड्रेस कैसे रहना है, मैंने लोगों से मुखातिब कैसे होना है, मैंने लोगों के साथ खाना पीना कैसे है। आप जब सोसाइटी में जाते हैं, लोगों से बैठ के खाना खाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भरमार होनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा जरूरी होना चाहिए। हेजिटेशन आपको फील नहीं करनी चाहिए। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, समटाइम ऐसे होता है वो किसी से सवाल करने लगते हैं तो हेजिटेट फील कर जाते हैं। वो इतनी देर में अगला बंदा चले जाता है, वो सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। तो आपका जब सवाल किसी को लगता है और वो दिल से उसका जवाब देता है, बेशक वो पॉजिटिव जवाब दे, वो नेगेटिव जवाब दे, वो जवाब देने वाले पे डिपेंड करता है, तो आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। यही बुनियादी चीजें हैं कि सबसे, और एक अहम चीज जो है, आपके पास सोर्स होना चाहिए, जराए होने चाहिए। जब आपके पास अच्छा सोर्स होगा तो आप अच्छी खबर निकाल सकेंगे। अगर किसी भी अदारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मसलन प्राइम मिनिस्टर हाउस है या वजीर आला हाउस है, गवर्नर हाउस है, आपने रिपोर्टिंग करनी है, आपकी ड्यूटी लग गई है कि आपने वजीर आजम हाउस की रिपोर्टिंग करनी है, तो वहां आप सोर्स डेवलप करें। सबसे अच्छे सोर्स जो होते हैं अदारों में, वो उनके स्वीपर्स होते हैं, वो उनके ड्राइवर्स होते हैं, वो सिक्योरिटी का अमला होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, शेफ होते हैं। वहां पे जो निचले सतह का अमला जिसे हम समझते हैं, जिसे आम बंदे, आम लोग सोसाइटी के वैल्यू ही नहीं देते, हमें उन लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। एक ड्राइवर बताएगा, आपका सोर्स बन के बताएगा तो भाई प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो कल इतने बजे यहाँ से मूव कर गए थे, सिक्योरिटी वाला बताएगा आपको। अब तो पड़ेंगे, जब आपके जराए बड़े स्ट्रांग होंगे, आप कॉन्फिडेंस होंगे, तो आप किसी भी दुनिया में कहीं भी बैठ के कहीं किसी भी एरिया की खबर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जी सर, आपने बहुत खूबसूरती के साथ हमें एक्सप्लेन किया। यहाँ पर आप एक बात कर रहे हैं कि सवाल करना आना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि सवाल करना किस तरह होता है, कि एक जर्नलिस्ट किस तरह सवाल करे और क्या उसमें पॉइंट ऐड होने चाहिए कि वो उसका सवाल बेहतरीन सवाल बन जाए। देखिए, हमारे जो व्यूअर हैं इस वक्त जो हमें सुन पा रहे हैं, वो आपकी एग्जाम्पल ले लें कि सफिया अमीर जो है वो माशाल्लाह बेहतरीन सवाल कर रही है। उसने पहले सवाल मुझसे पूछा कि जर्नलिज्म की डेफिनेशन बता दे, जर्नलिस्ट की डेफिनेशन बता दे, फिर स्टेप बाय स्टेप वो है वो फर्दर पॉइंट्स के ऊपर सवाल रेज कर रही है। तो आप उनके सामने एक आज के टॉपिक के हवाले से एग्जाम्पल है। आज का प्रोग्राम जो व्यूअर हमें
देखेगा व्यूअर और आपके सवाल नोट करेगा, उसे सवाल करने की सेंस उसमें डेवलप हो जाएगी, एबिलिटी आ जाएगी। सवाल तभी आप कर सकते हैं तब जब आपके पास नॉलेज होगा। लेट्स सपोज किसी एक शख्स ने कोई गुफ्तगू, आपने इंटरव्यू किसी का करना है, आप उसके बारे में जांच पड़ताल लें, पहले अच्छी तरह जांच लें कि ये शख्स की क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एक्सपोजर क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, ये कहाँ पे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इसका लाइफस्टाइल क्या है। जब आपको उस शख्स के मुतालिक हर किस्म का नॉलेज आपके पास होगा, वो नॉलेज आप डायरेक्ट उससे यकीनन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू करना है तो वो आप उसके सर्कल के लोगों से पूछ लें, जो उसका ड्राइवर होगा, जो उसका दोस्त होगा, जो उसको जानने वाला होगा। हो सकता है वो आपका ऐसा दोस्त हो जो उसको बड़ी अच्छी तरह जानता हो। तो आप रिसर्च अच्छी तरह कर लें। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने प्रोग्राम करना है, किसी का इंटरव्यू करना है, आपने कोई इन्वेस्टिगेटिंग करनी है, व्हाटएवर, आपको उस चीज के मुतालिक तमाम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी रिसर्च मुकम्मल होनी चाहिए। जब तक आपको रेलिवेंट चीज के बारे में रिसर्च मुकम्मल नहीं होगी, आप अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट, अच्छा सवाल नहीं कर सकेंगे। इसकी मैं बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ कि आपको पता है कि एक बिरयानी अच्छी पकाने के लिए ये 5 किस्म के मसाला जात इसमें डालेंगे तो यकीनन इसका टेस्ट अच्छा डेवलप होगा, वरना अच्छा टेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो अगर आप बिरयानी बनाना शुरू करें तो आपको पता ही नहीं कि कौन कौन से मसाला जात डालेंगे, और आप एक हल्का लाइट सा वेट, कोई लाइट टेस्ट का कोई पुलाव टाइप कुछ बना लेंगे तो आपकी बिरयानी खराब हो जाएगी। पहले आपको उन मसालों के बारे में जांचना होगा कि ये 5 किस्म के जो इसमें मसाला जात हैं वो कहाँ कहाँ से मिलेंगे, इसके मजीद इंग्रेडिएंट क्या है। तो वो तमाम रिसर्च मुकम्मल करके जो है आप उसके ऊपर वर्किंग करें तो आप अच्छे सवाल कर सकें। सही। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन जो ऐड करना चाहूंगी, तो जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उसके साथ एक रिस्क का फैक्टर आ जाता है। ये कहा भी जाता है कि जो जर्नलिज्म है वो एक रिस्की कैरियर है, और इसके बारे में आप बताएं कि ये कितना रिस्की है और कितना सेफ है। सर आपका जो माइक है ना वो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दें प्लीज। जी सर, अब बताएं आप। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी अब आ रही है। आपने सवाल किया कि जर्नलिज्म में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो किस किस्म के रिस्क की बात कर रहे हैं, मुझे वो जरा स्पेसिफाई करें ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं। जी सर, जैसे कि ऐसे एनवायरनमेंट में जाके कहीं पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि जो जिसमें फॉर एग्जांपल कोई बम धमाके हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो वो अनसर्टेनिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है और रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने कहा है जी, जो जर्नलिस्ट होता है उसको ब्रेव होना होता है, निडर होना होता है। जब तो निडर होगा तो उसे चाहे कहीं पे फायरिंग हो रही है, कहीं पे आंधी तूफान आ गया है, कहीं पे खुदा न खास्ता कोई जलजला आ गया है, कोई समुद्री तूफान आ गया है, कोई बम ब्लास्ट हो गया है, कोई फायरिंग हो गई है, व्हाटएवर, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, अनसर्टेनिटी आ सकती है उसमें। उसको जब वो निडर होगा तो उसको घबराहट नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंस रहेगा। और डेफिनेटली रिस्क होता है, आपने अपनी जान पे खेल के काम करना होता है। जर्नलिज्म आसान काम नहीं है। देखिए, एक जगह पे धमाका होता है, खुदा ना खास्ता, वहां से दुनिया दूर भागती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो जर्नलिज्म करते हैं, हम उस तरफ भागते हैं। अब ये बहुत बड़ा रिस्क है। जब हम वहां पे पहुंचे, खुदा ना खास्ता हो सकता है कोई एक और ब्लास्ट हो जाए, और इस तरह हुआ भी है। लाहौर में आज से कई साल पहले गुलशन इकबाल में धमाका यके बाद दिगरे हुए। हम वहां पे रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो देखते ही देखते एक और आवाज आ गई धमाके की। तो ये आप निडर हैं, आपका और अल्लाह का मामला है, हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और हमारा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है कि अल्लाह मियाँ ने हमारी हिफाजत करनी है, लेकिन हमें खुद भी हिफाजती इक़दाम करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज हम सैलाब के ऊपर, किसी क्राइसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, कोई समुद्री तूफान के ऊपर करने जा रहे हैं, या कोई फायरिंग का ऐसा सिलसिला है, तो हमें अपना प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हमें पता होगा कि वहां पे फायरिंग है, वहां पे आंसू गैस भी जो है, शेलिंग भी हो सकती है आंसू गैस की, वहां पे रबड़ की गोलियां भी चल सकती हैं किसी की तरफ से।
तो हमें जो है अपनी एक कोशिश करनी चाहिए, कोई बड़ा क्राइसिस रिपोर्टिंग है, कोई फायरिंग हो रही है तो कोशिश करनी चाहिए बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे पास होनी चाहिए, या कम से कम जो है हमारे पास पानी की बोतल होनी चाहिए, नमक हमारे पास होना चाहिए। जब आंसू गैस की शेलिंग होती है तो आप आंखों पे जब पानी जो है लगाते हैं या नमक से अपना मुंह धोते हैं तो आप आंसू गैस से बच सकते हैं। रबड़ की गोलियों के लिए आपके पास जैकेट्स होने चाहिए। जर्नलिस्ट तो वैसे भी हमेशा, अब चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसने एक अपर आपने देखा होगा जैकेट पहनी ही होती है। उसका फायदा होता है कि उसकी पॉकेट्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो अब जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म करते हैं वो मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक पॉकेट में बैटरी डाली होती है, एक पॉकेट में पावर बैंक होता है, एक पॉकेट में मोबाइल होता है, एक पॉकेट में इंटरनेट डिवाइस होती है, तो उसके पास इक्विपमेंट उसका बड़ा होता है। तो वो कोशिश तो यही होनी चाहिए। अगर हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ सैलाब का खदशा है तो हमें उस किस्म का ड्रेस अपना लेना चाहिए, हमें लॉन्ग शूज पहन लेने चाहिए, हमें ट्राउजर उस तरह के पहन लेने चाहिए। तो आप जहाँ पे जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ फायरिंग का तबादला हो रहा है तो आपके पास प्रोटेक्शन शील्ड होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा हमारी पुलिस के पास वो शील्ड मौजूद होती है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें रिस्क फैक्टर बेशक होता है, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, ये नहीं होता कि नहीं होता, लेकिन जर्नलिस्ट को पता होता है कि उसने कहाँ से कैसे बचना है और क्या तरीकाकार इख्तियार करना है। और आसान तरीका यही है कि आप जब भी फील्ड में जाएं, वहाँ रिस्की काम हो, सबसे पहले अल्लाह से दुआ मांगे और फिर घर वालों को हौसला अफजाई करेंगे, आपने घबराना नहीं, इंशाल्लाह हम कामयाब लौटेंगे। ये एक जंग है, एक मिशन है। यहाँ बहादुरी, लोग जो बहादुरी रखते हैं, दिल वाले लोग हैं, वो जा सकते हैं, कमजोर बंदे की बस की बात नहीं है। सही। अच्छा सर, आपने हमें इतने जो अभी पूरी रिस्क के बारे में बताया, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी जो पूरी जर्नलिज्म की ये जो जर्नी है, इसमें आप ये बताएं कि सबसे जो चैलेंजिंग टाइम जो आपको फेस करना पड़ा, कोई वाकया, कोई चीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल ऐसे ही 2018 की बात है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो हो रहा था दुबई में, तो मैं कवरेज करने के लिए दुबई गया। तो वहाँ जो है हम अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे टीवी के हवाले से। तो वहाँ पे जो है मुझे नजम सेठी जो है मिल गया। नजम सेठी उस वक्त जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे और वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे उन दिनों में। वो कहते थे कि फाइनल जब पाकिस्तान में होगा तो तभी वो पाकिस्तान में जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों को इंटरव्यूज देंगे और पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। अब मैं जब वहां पे गया तो नजम सेठी साहब को ये नहीं पता था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। उनके मुताबिक मैं आम ऑडियंस ही कंसिडर का हो रहा था। मुझे वो वहां पे मिल गए हैं, मैं ऑडियंस में कहीं गया तो वहां बाहर गेट पे गया तो वहां मिल गए। मैंने कहा सेठी साहब क्या हालचाल, आप ठीक ठाक है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने कहा जी मैंने तो आपके साथ सेल्फी लेनी है। तो सेठी साहब बड़े खुश हुए। आप नजम सेठी साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे। तो मैंने उनके साथ मोबाइल पकड़ा और सेल्फी की बजाय मैंने वीडियो कैमरा ऑन किया, मैंने उनका इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। अब जब अच्छा। कैमरा ऑन होता है तो कोई भी डेजिग्नेशन रखता हो वो एक दफा तो अलर्ट हो जाता है कि अब मैं सही सही बात करूंगा, तो जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा क्योंकि कैमरा ऑन हो गया। तो मैंने जबरदस्ती ना उनका इंटरव्यू कर लिया 2, 3, 4, 5 मिनट का। तो वो लकीली उसमें ऐसी क्वेश्चन हो गए कि तब उन्होंने 2-3 बड़ी खबरें दे दी कि उन्होंने कहा जी फाइनल जो है, तब ये रोला पड़ा हुआ था कि पीएसएल का फाइनल जो है वो कराची में होगा या लाहौर में होगा। तो उन्होंने बता दिया कि ये फैसला हो चुका है कि सिक्योरिटी क्लियर है, हम फाइनल जो है लाहौर की बजाय कराची में करने जा रहे हैं और फलां टूर्नामेंट इस तरीके से होंगे और फलां उन्होंने अपनी 2-3 अहम चीजें बता दी। वो चीजें पहले मीडिया को नहीं पता था। तो लकीली मेरे पास एक ऐसा इंटरव्यू आ गया जो मेरा एक्सक्लूसिव था। इसको हम जो है वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कहते हैं, स्कूप कहते हैं। स्कूप करना होता है। स्कूप करना ये होता है कोई आपके पास ऐसा इंटरव्यू या आपने कोई ऐसी खबर दी है जो इस पहले मीडिया के पास नहीं है, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो जो रिकॉर्ड की अपनी वो मैंने भेजी यहाँ, हमने यहाँ अपने बुलेटिन में चलाई नियो टीवी में। तो वो एक धमाका खेज खबर थी पाकिस्तान के वाले। उसके बाद मेरा इंटरव्यू तमाम चैनल ने उठाया। अगले दिन तमाम अखबारात में मेरी फोटो भी लगी, नजम साहब की भी लगी और सारा वो सिलसिला हो गया। तो ये एक डिफरेंट, यानी आपने देखना होता है कि आपको कहीं भी किसी भी वक्त कोई एक्सक्लूसिव कोई डिफरेंट न्यूज मिल सकती है। तो
तो आपने कोशिश, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होता है ना, जब तक उसको खबर की प्यास नहीं होती, खबर की हस्ट नहीं होती, वो कामयाब नहीं हो सकता। हर वक्त वो खबर की तलाश में रहता है कहीं ना कहीं, बेशक वो ड्यूटी पर मौजूद है या फिर ड्यूटी पर नहीं भी मौजूद, तो वो कहीं ना कहीं खबर की तलाश में रहता है। मेरे साथ ये वाकया हुआ नजम सेठी का, और ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस की तरफ से बड़ा अप्रिशिएट किया गया, और बाकी जो इधर मीडिया इंडस्ट्री थी तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो ये वाकयात होते रहते हैं जिंदगी में, कभी कभी आपको मौका अच्छा मिल जाता है। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा जो है, जब उन्हें जेल हुई थी तो जेल से तकरीबन एक हफ्ता पहले वो एक जगह पे जलसे के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में मेरा जो है उनके साथ इंटरेक्ट हुआ, और मैंने उन्हें गाड़ी से रोक के तो मैंने उनका इंटरव्यू कर लिया। उस इंटरव्यू में जो है उन्होंने बोला, तब उन दिनों में मरियम नवाज के ऊपर पाबंदी थी कैमरा की जानिब से कि इनका इंटरव्यू टीवी पे नहीं चल सकता। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी कि मुझे इतलात मिल रही है कि आइंदा कुछ रोज में मुझे जेल हो जाएगी, मुझे पकड़ लिया जाएगा, ये उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला। वो वही हुआ कि 4 से 5 दिन बाद उन्हें जो है वो जेल हो गई, वो पकड़ी गई। तो वो फिर इस तरह की चीजें आपके पास कभी कभी आ जाती हैं। आप कोशिश करते रहें, आपके पास अच्छी खबर भी आती है, आप ऊँच नीच आती रहती है। कई दफा आप अच्छी खबर की तलाश में होते हैं, आपको खबर नहीं मिलती। कई दफा आपने सोचा भी नहीं होता, आप थोड़ी स्ट्रगल करते हैं, आपको खबर मिल जाती है। सही। सर, यहाँ पर जो आपने खबर की बात की है ना, जो खबर के पीछे लगना और ऑब्जर्व करना और उस मोमेंट को जो है ना वो अवेल करना, ये मुझे बिल्कुल इसी तरह लगती है कि जिस तरह फोटोग्राफी होती है ना, वो भी जो है ना उस फोटोग्राफी के लिए 2-2 3-3 दिन या हफ्ते उसमें लगते हैं कि वो एक शॉट के लिए, एक मोमेंट के लिए वो लगाते हैं, तो फिर उसमें जो उनको वो शॉट मिलता है तो वो वर्थ वाइल होता है, और वो यानी कि जिस तरह आपने बताया कि एक्सक्लूसिव वो चीज़ बन जाती है। इसी तरह हमारे बहुत सारे ऑडियंस भी जो है आपके प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं और बहुत पसंद आ रहे हैं उनके। इसके अलावा उनके कुछ क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। हमारे ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन है कि सर, अगर मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, सर इनका ये क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि अगर वो आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो बेस्ट जगह कौन सी है कि वहां पर वो छपवाएं उस आर्टिकल को, और वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो राइटर बन जाए या लिखने वाले बन जाए। एहसन चीमा साहब ने ये सवाल किया है, मैं उनको बता दूं। एहसन चीमा साहब, अगर आपने कोई ना कोई आर्टिकल लिखा है, आपने अंग्रेजी में लिखा है या उर्दू में लिखा है, आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ इलाकाई अखबार होते हैं, छोटे छोटे अखबार होते हैं हर इलाके के। कुछ अखबार कौमी अखबार होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में छपते हैं, कुछ ऐसे अखबार होते हैं जो इलाकाई होते हैं, वो कराची में छपते हैं, लाहौर में छपते हैं, सरगोदा में छपते हैं, फैसलाबाद में छपते हैं, पिशावर में छपते हैं। तो आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, वहां सबसे पहले आप ढूंढें कि इलाकाई अखबार कौन कौन से हैं, उनके मालिक कहाँ कहाँ बैठे हैं। आप उन अखबारात को अप्रोच करके वहां जाएंगे, उनको अपना आर्टिकल देंगे, वो देखेंगे, अगर तो उनकी पॉलिसी के मुताबिक लिखा होगा, उन्हें बात समझ आएगी, वो आर्टिकल बिस्मिल्लाह करके छाप देंगे आपका। क्योंकि अखबारात वालों को भी जो है आजकल राइटर चाहिए जो बगैर पैसे के दे दे, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री के हालात ऐसे हैं, अखबारात की स्पेशली बात करें, कि वो चाहते हैं कि उनके पास राइटर हो जो वीकली, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक कोई ना कोई आर्टिकल देते रहे लोग, और वो छपता रहे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ी कोशिश करें, अपने इलाके अखबार पकड़े या मैगजीन कोई पकड़ ले, कोई मैगजीन भी निकल रहे होते हैं और वहां आपका आर्टिकल छप सकता है। कहीं नहीं छपता, आपके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, आपके पास, आप ब्लॉग लिख लें, अपना फेसबुक पे लिख सकते हैं आप, आपके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, आप अपने आर्टिकल को पढ़कर उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो कोई ना कोई तरीका है जो आप अप्रोच कर सकते हैं लोग। जी सर, आपने अभी हमें जो बताया था कि आपके साथ जो रिस्की वाकया, इसी तरह क्योंकि जर्नलिज्म की फील्ड है, इसमें अमेजिंग वाकयात भी होते हैं, मजे मजे की भी होते हैं। तो अब हम आपसे लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा वाकया जो मजेदार सा हो, जिसने आपको यानी कि हंसाया हो या आपको उसमें एंजॉय आपने महसूस किया हो, कोई ऐसा वाकया जो थोड़ा फनी भी हो सकता है, जो आप शेयर करना चाहें। बेशुमार वाकयात होते रहते हैं। असल में फनी जो है वो मेरा ख्याल इतना कुछ ज्यादा तो नहीं इस तरह हो सकता। हैरानकुन वाकयात हो सकते हैं काफी, क्योंकि मेरी जो ज्यादा एरिया है पॉलिटिकल साइड है, तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग जो है वो बड़ा संजीदा रिपोर्टिंग होती है। तो फनी इस तरह से है कि एक दफा मुझे याद है कि
बड़ी ईद के दिन करीब थे, तो हमने कहा कि हर कोई जो है वो जाता है, रिपोर्टिंग करते हैं, वो मंडियों में लोग जाते हैं, बकरा मंडी में, तो वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं। तो हर चैनल में ये खबरें जो है नजर आ रही होती है, हम क्या डिफरेंट करें कुछ। तो मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा जी इस दफा मैं मंडी में जाऊंगा और हम खबरों की शक्ल में पूरी ड्रामे की सीरीज बनाएंगे। आपने ड्रामा देखा तो होगा, लेकिन खबरों में ड्रामा नहीं देखा होगा आपने कभी। मैंने वो सीरीज, पूरी सीरीज का आइडिया दिया, वो ये था कि एक दिन जो है वो जुबैर साजिद ढुल्लू बकरा मंडी जाएगा और वहां जाके कहेगा कि भाई मेरे पास जो है ना 20,000 रुपया है और मुझे कुर्बानी का जानवर चाहिए। तो यकीनन महंगाई इतनी ज्यादा है कि कोई 20,000 में आपको कुर्बानी का जानवर नहीं देगा। इससे मैसेज ये जाता है, एक तो ये फन का एलिमेंट आ जाता है थोड़ा कन्वर्सेशन में, और दूसरा एक मैसेज चला जाता है कि भाई गुर्बत इतनी ज्यादा हो चुकी है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि आम बंदा जो दिहाड़ीदार है 20,000 रुपये कमा लेता है या जोड़ लेता है, तो कुर्बानी से महरूम रह सकता है, उसके पास कुर्बानी का जानवर लेने की ताकत नहीं है। तो मैं मंडी में गया, मैंने कहा जी 20,000 रुपये का जानवर दे दे। तो वो आगे से बंदा कहता है ओ भाई 20,000 की तो मुर्गा नहीं आता, आप जानवर की कुर्बानी की बात करते हो। तो ये भी उसमें आ जाता है। तो एक जगह पे जाता है, वो कहता है यार मुझे बकरा तो मिला नहीं 20,000 में, चलो बैल शायद मिल जाए। तो बैल वाले के पास चले जाता है, तो मैं कहता हूँ यार 20,000 रुपया है, हमें मुझे बैल दे दो, बकरा नहीं मिला। कहता है यार लगता तुम्हारा दिमाग जो है ना दुरुस्त नहीं है भाई, नहीं मिलता, चले जाओ। तो वो एक, मैंने कहा कुछ नहीं मिला, चलो ऊंट वाले के पास चले जाते हैं। तो ऊंट वाले को कहा यार 20,000 है, ना बैल मिला है ना बकरा मिला है, दे दो मुझे। वो कहता भाई ऊंट की तो टांग नहीं आती 20,000 में, तो आप कैसे। फिर उसने नेक्स्ट ये किया कि 20,000 रुपये का कुर्बानी का बकरा तो नहीं मिला, लेकिन उसका शौक है, एक आम आदमी जो है उसका शौक है वो कुर्बानी करे, वो जानवर खरीदे। तो वो क्या करता है जी, वो जो गाड़ी बुक होती है जानवर को ले जाने वाली घर मंडी से, वो रिक्शे वाले के पास चले जाता है कि यार मुझे जानवर तो मिला नहीं है, तो रिक्शे की बुकिंग कितने की होगी बता दो, गाड़ी की बुकिंग कितने की होगी बता दो। वो कहता है यार ये बंदा जो है ना दिमागी तौर पर ठीक नहीं लगता, ये जानवर खरीद के आएगा तो हम इसे बताएंगे ना कितने पैसे लेंगे। इसी तरह जब नहीं समझ आती, वो थक हार के कसाई के पास चला जाता है। वो कहता है भाई मैंने 20,000 का जानवर लेना था, वो नहीं ले सका, मेरी अप्रोच से बाहर है, तो मेरा शौक है कुर्बानी का, बताओ आप कितने में बुक हो गए, मैं आपको बुक करना चाह रहा हूँ कसाई को। वो कहता है भाई पहले बताओ जानवर कौन सा हलाल करना है, फिर मैं बताऊंगा मेरा क्या रेट है। तो आपको ना आइडियाज क्रिएट करने पड़ते हैं इस तरह। तो ये एक डिफरेंट आइडिया था जो हमने पूरी सीरीज चलाई बकरा मंडी पे, और एंड पे फिर हमने ये किया कि 20,000 तो था, लेकिन उसने जो करेक्टर वो था, उसने लोगों के साथ पैसे मिला के इज्तिमाई कुर्बानी कर ली। अब इज्तिमाई कुर्बानी से उसने फर्ज भी अदा कर लिया और बरकत भी डल गई और उसका मसला हल हो गया। तो ये आपको ना आइडियाज सोचने पड़ते हैं कभी कभी कि आप देखें एक इवेंट पे गए हैं, वहां हमारा हर मीडिया के लोग मौजूद हैं, 100 टीवी चैनल है, 200 अखबारात हैं, हर कोई खबर वही लेके आएगा, लेकिन आप क्या मुनफरद लेके आएंगे ये आपको क्रेडिट जाएगा। सही सर, आपने इतनी खूबसूरती के साथ जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि मैं तो बहुत महजूज हुई और मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिली है। ओवरऑल के जर्नलिज्म को एक नए पैरामीटर के साथ, एक नए डेप्थ के साथ देखने का मुझे मौका मिला है। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, स्पेशली कि आपने अपने जो एक्सपीरियंसेस है ना वो इस तरीके से शेयर किए हैं कि मैं जान गई हूँ कि जो जर्नलिस्ट होता है वो ब्रेव भी होता है, जो जर्नलिस्ट होता है उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, जो जर्नलिस्ट होता है वो क्रिएटिव भी होना चाहिए। तो यानी कि ओवरऑल उसकी एक ऐसी पिक्चर मेरे सामने आ गई है कि वो तो जर्नलिस्ट वो होता है जो लीडर होता है, तो उसकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक लीडर वाली होती हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें और इल्मी सिटी के व्यूअर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमें जो है वो इतनी इंफॉर्मेटिव मालूमात फराहम की। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ज्वाइन और लाइक किया। उम्मीद करती हूँ यह सेशन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी का जरिया ज़रूर बनेगा। इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह के किसी मुनफरिद, दिलचस्प और ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट सफ़िया मीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।